और चौथी जो चीज़ मैंने आपकी खिदमत में इब्तदा में अर्ज़ की है वो ज़ियारत आरिफन बिल हक़ होनी चाहिए। ये यानी आपने देखा है बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो भी रिवायात ज़ियारत पे आई हैं उन तमाम के साथ ये आया है कि आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें आरिफन बिल हक़, आरिफन बेहक़। इससे क्या मुराद है? अगर आपने ज़ियारत भी करनी है, ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो वो हक़ क्या मुराद है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो एक कुल्ली जिसका मतलब निकलता है, जिसका हम खुलासा कहे तमाम बास का, वो ये है कि आप इस चीज़ का एतकाद रखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इमाम मासूम है। आपका ये एतकाद होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम मासूम है और मुफ्तरिज़ुत्ताअत हैं। अल्लाह ताला ने इनकी ताअत को हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। ये आपका खुलासा है। और इनकी अतात और इनके अबाओ अजदाद की अतात जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आपको यानी इमाम मासूम का कम अज़ कम इतना पता होना चाहिए कि मैं जिस इमाम की ज़ियारत पर जा रहा हूँ उस इमाम का नाम है इमाम हुसैन इब्न अली, वो मुफ्तरिज़ुत्ताअत हैं, इमाम मासूम हैं। कम अज़ कम इतना खुलासा आपके ज़हन में होना चाहिए। बाकी इरफानी आभास को आप निकाल दें कि आरिफन बिहक़्क़ी से मुराद इसकी इरफानी तफसीर में जाएँ तो उलमा ने बहुत ज़्यादा और बयान किया, लेकिन जो खुलासा है पूरी का कि वो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इमाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं वो इमाम मासूम है, मुफ्तरिज़ुत्ताअत है और उनके आबाओ अजदाद की इताअत भी आपके ऊपर फ़र्ज़ करार दी गई है। और अगला जो है वो आपकी जो है वो तहारत। तहारत, आप बातहारत जाएं, आपका पूरा सफ़र जो होना चाहिए वो तहारत के साथ होना चाहिए। वो तहारत किस तरह होनी चाहिए? वो तहारत मादी भी होनी चाहिए, यानी आपके कपड़े साफ़ होना चाहिए, आपके बदन साफ़ होना चाहिए। हत्ता कि ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आदाब में रिवायात में बाकायदा तौर पे आई है। ये एक रिवायत है, रिवायत मोहम्मद बिन मुस्लिम अन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, जिसमें ये ज़ाहिर के लिए जो चीज़ें बयान की गई हैं कि ये होना चाहिए, उनमें से एक चीज़ बयान की है कि यल्ज़िमुहु नज़ाफ़त सियाब। उस ज़ाहिर हुसैन के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि उसके कपड़े भी पाक होने चाहिए। यल्ज़िमुहु निज़ाफ़त सियाब, उसके कपड़े। और मानवी तहारत तो वही आप बेहतर जानते हैं, तो लाभ हैं कि वो तहारत जो हदस अकबर और हदस असगर से पाक होनी चाहिए। अगर वज़ू है तो वज़ू आपका जो है वो होना चाहिए। अगर गुस्ल जो है वाजिब हुआ तो वो गुस्ल आप करके और ज़ियारत को शुरू करें। इस निजासात के साथ आपका तहारत और ये सफ़र करबला और ये नहीं होना चाहिए। आगे फरमाते हैं कि आप जो सफ़र कर रहे हैं वो हुस्न सोहबा होना चाहिए, यानी आप एक अच्छी सोहबत जो है वो मोमिनीन को दें। अच्छी सोहबत क्या है? आप जा रहे हैं तमाम मोमिनीन के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। जब ज़ुवार नियाज तकसीम हो रही है, अगर उन्होंने कहा है कि आप लाइनों के अलावा नहीं आ सकते, आप लाइनों में लगे रहें। आप एक मुनज़्ज़म होने का सबूत दें, उनके तमाम कवानीन को आप एहतराम करें। अगर आपके साथ एक मोमिन जा रहा है तो उस मोमिन के साथ बाकायदा तौर पे हुस्न सोबत रखें, अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। अगर कोई उसे मुश्किल पेश आती है तो उसकी मुश्किल को हल करें। अगर किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करें। ये हुस्न सोबा है। आखिर इतना बड़ा सफ़र है और आप कहें कि मैं अकेला कर लूँगा और वो भी कहे मैं अकेला कर लूँगा, नहीं, बल्कि इस सफ़र के लवाजमात हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर एक बंदा मौकब है वो भी जो है अपने ज़ुवार के साथ हुस्न सोबत इख्तियार करे, जिन्होंने मौकब से इस्तिफ़ादा करना है वो भी हुस्न सोबत का ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ुद मा यल्ज़िमु ज़ाइर मिन ख़िसाल हाल ज़ियारत इमाम हुसैन फ़क़ाल यल्ज़िमुका हुस्न सोबा लिमन सहबका। जो तुम्हारा साथी है, ख़ुद ये भी ज़ुवार के यानी उन ज़िम्मेदारियों में आया है। फरमाते हैं कि उसके लिए लाजमी है कि वो हुस्न सोबत इख्तियार करे जो उसका साथी उसके साथ है, अच्छी सोबत उसको दे। ये ना हो कि वो आधे रास्ते के जनाब को छोड़ के वापस चला जाए कि इसकी सोबत कैसी है, मैं तो इसके साथ करबला नहीं जा सकता। और अगली चीज़ जो है वो है दवाम ज़िक्रिल्लाह ताला। अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है पूरे रास्ते में उसको
करता रहे। और इसके लिए अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी ये अल्लाह ताला का एक ज़िक्र, ऐसा ज़िक्र है जिससे तुम्हारे दिलों को भी इत्मीनान मिलता है। और ये चीज़ें हैं जो चीज़ें एक सफ़र ज़ियारत के लिए ज़रूरी हैं।